हाय बच्चों, दिस इज योर सोशल साइंस एंड बायोलॉजी टीचर शुभम पाठक। और आज हम जिस चैप्टर से आगाज कर रहे हैं सोशल साइंसेस के लिए, उस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। ए फॉर आगाज एंड ए फॉर एग्रीकल्चर। अब ये चैप्टर कहाँ से आया है? ये चैप्टर आया है आपकी फरमाइशों से। जितनी भी वीडियोस जाती है मेरी, उनके नीचे जो आप कमेंट्स छोड़ते हो ना, वहीं से मैंने पिक किया है एग्रीकल्चर चैप्टर। एक ये चैप्टर की डिमांड बहुत आ रही है, एक डेवलपमेंट चैप्टर की डिमांड बहुत आ रही है, और एक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की डिमांड बहुत आ रही है। अब आप बोलोगे मैम नहीं, ये चैप्टर हमें तो नहीं पढ़ने, मुझे तो कोई और ही पढ़ना है। तो ठीक है, फिर कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, वही चैप्टर पढ़ा देंगे पहले। राइट, चलो अभी हम एक बात, काम की पते की बात करते हैं। अब देखो, बोर्ड एग्जाम में बचे हैं आपके 5 महीने, और इन 5 महीनों में अगर आपको चाहिए पर्सनलाइज अटेंशन और आपको चाहिए फुल ऑन कॉन्फिडेंस सोशल साइंस में, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में 100 on 100 लाने का, तो मैं बता रही हूँ कि एक ही जगह है ऐसा करने के लिए, वो है अन अकेडमी। और आगे आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे धमाके खुलने वाले हैं, ऐसे ऐसे धमाके खुलने वाले हैं। एक तो आज ही खुलेगा 9 बजे, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट फॉर इट। तो इतने बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं कि आपको लगेगा मैम ये सब्सक्रिप्शन आपने पहले क्यों नहीं दिया। चलो कोई नहीं, अब तो दे ही रही हूँ। 9, 10, 11, 12 में ये सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा। 2 साल के लिए होता है, तो 10th में है तो 10th के आगे से भी वैलिड है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि चैनल 9th 10th का है तो ये सब्सक्रिप्शन वेस्ट हो जाएगा 2 साल का। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें है मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चा पार्टी। और इसी मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मैं देती हूँ एक इंस्टेंट एडेड 10% डिस्काउंट विद माय कोड SHUBHLIVE। जैसे ही आप ये कोड लगाते हो, वैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आती है कि आपने ज्वाइन कर लिया है प्लेटफॉर्म, और वैसे ही मुझे पता चलता है कि आप तो एक और बच्चे की तैयारी करानी है 100 पे। ठीक है, तो डू थिंक अबाउट इट। And you can also join for NTSC and Foundation बच्चा, you can also join for CBSE class 9, 10, 11, 12। जो मन करे उसके लिए ज्वाइन कर लो। 2 साल का सब्सक्रिप्शन या 1 साल का सब्सक्रिप्शन विद कोड SHUBHLIVE। चलो अभी हम चलेंगे आगे। हाँ, आगे चलेंगे और बात करेंगे चैप्टर की। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो क्या होता है एग्रीकल्चर? खेती बाड़ी, राइट। तो फार्मिंग क्या है और एग्रीकल्चर क्या है? भैया दोनों सेम ही चीज है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यही फार्मिंग और यही एग्रीकल्चर हमारे देश में इतने सालों से होता आ रहा है, फ्रॉम सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। इनफैक्ट आज भी 60% से ऊपर इंडिया क्या करता है? वही करता है, खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है। तो ये है प्राइमरी एक्टिविटी। अब नहीं चमका होगा कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बता दूंगी, पर चलो अभी भी बता देती हूँ। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं बच्चा पार्टी जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और इन्हीं एक्टिविटीज पे बाकी सारी एक्टिविटीज डिपेंडेंट होती हैं। नहीं आया समझ? बताती हूँ। जैसे मान लो मुझे खाना है बिस्किट। तो बिस्किट खाना है तो अब क्या करना पड़ेगा? अब बिस्किट खाना है तो मुझे चाहिए ग्रेन्स, और ग्रेन्स क्या होते हैं? मतलब कि योर गेहूं। तो गेहूं कहां से आएगा बच्चा पार्टी? गेहूं आएगा आपका फार्म से। और फार्म क्या हो गया? प्राइमरी एक्टिविटी। तो जितनी भी एक्टिविटी आप देखोगे, टी शर्ट चाहिए, कॉटन आएगा खेतों से। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को बोल देते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। और कितनी तरीके की फार्मिंग है हमारे सिलेबस में? हमारे सिलेबस में है कुल मिला के, आप 2 भी बोल सकते हो, 4 भी बोल सकते हो। आप बोलोगे मैम क्या आपको काउंटिंग नहीं आती? मैं बताती हूँ। ब्रॉडली तो 2 हैं, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल, लेकिन उनमें सब डिविजन है, इसीलिए मैं 4 बोल रही थी आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, एक एक करके मैं कराऊंगी। और बाय द वे, आगाज में मैं दे रही हूँ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस और होमवर्क क्वेश्चन, जो 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे अच्छी तैयारी बोर्ड्स की कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू। चलो पहला क्वेश्चन बताती हूँ। 2016 सीबीएसई में आया था। इस क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या होता है भैया एग्रीकल्चर? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दोनों एक ही चीज है। क्या होता है प्रिमिटिव? प्रिमिटिव मतलब पुराना, ओल्ड। सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस मतलब सर्वाइवल। और फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब खेती। सो अ काइंड ऑफ फार्मिंग which was done which is being done from decades and centuries। और किसके लिए की जाती है? सर्वाइवल के लिए की जाती है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है। उस तरीके की फार्मिंग को कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये तो समझ आ गया आपको नाम से। But what about slash and burn? ये slash and burn क्या है? Let me tell you. स्लैश एंड बर्न का मतलब है एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड लो, उसका एक छोटू सा पार्ट लो, उसको स्लैश कर दो, कट कर दो।
So you take a big piece of land, then you take a small piece in that big piece of land, and then you cut all the trees present there, and then you burn them कि कुछ भी नहीं बचना चाहिए वहां पे, पेड़ों की रूट्स भी नहीं बचनी चाहिए, तो जला डाला। अभी क्या करें, अभी क्या बचा हमारे पास, अभी बचा हमारे पास राख। Now we are left with the ashes, right? So now in these ashes you will sow the seeds of hard work that will sprout and become plants। यही तो है primitive subsistence farming। अब जब खुद के सर्वाइवल के लिए आप ये फार्मिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये जो फार्मिंग है ये नेचुरल चीजों की यूज करती है। नेचुरल मॉनसून, मतलब मॉनसून तो नेचुरली होता है, नेचुरल वाटर अवेलेबिलिटी बोले तो मॉनसून, एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब कोई केमिकल पेस्टिसाइड लगाने की जरूरत नहीं है, एंड ऑल्सो ओल्ड टूल्स, पुराने औजारों के साथ होती है ये फार्मिंग। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसका एक और निक नेम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, राइट? और भी बहुत सारे नाम दिए हैं आपके एनसीईआरटी में, इन सबको याद करने की, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आई डोंट वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स टू क्रैम दीज नेम। आपको पता है क्या करना है, पेपर से पहले बस इन नाम को 2 बार पढ़ लेना है। यस, यू हर्ड मी राइट, यू जस्ट हैव टू रीड दीज नेम्स ट्वाइस, और कुछ नहीं करना है। बेवार, दहिया, पोड़ू, पेंडा, जो भी है पेपर से पहले 2 बार पढ़ लेंगे बस अपन, और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन झमिंग जो नाम है ना इसका, झमिंग को हम याद रखेंगे। तो मैं बता रही हूँ 4 नाम अपन को याद रखने हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, झमिंग एग्रीकल्चर, मैं भी भूल गई, स्लैश एंड बर्न एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये जो 4 नाम है ना इस एक ही फार्मिंग के, ये याद कर लो। बाकी मिल्पा, रोका, कॉनुको, मसौल, ये सब जो है 2 बार पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा आपका, राइट? चलो, अब इससे पहले कि मैं जाऊं और आपको दूसरी तरीके की फार्मिंग के बारे में बताऊं, जरा एक क्विज क्वेश्चन का आंसर दे दो। योर क्विज क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? अब जो बच्चों को नहीं पता है आगाज में अपन क्या करते हैं, मैं बता देती हूँ। ये जो क्विज क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके आंसर्स आप दोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, और इन्हीं आंसर्स में से मैं सिलेक्ट करूंगी राइट आंसर, द फर्स्ट 3 राइट आंसर्स, और उनको दिखाऊंगी अगले सेशन में। तो अगर सेशन में आना है, स्क्रीन पे आना है, बड़ा बड़ा नाम देखना है, क्या देख रहे हो, कमेंट्स में इसका आंसर बताओ, तभी तो आओगे, राइट? सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन आती है, तो जल्दी से देखते हो, और जल्दी से देखते हो तो जल्दी से स्क्रीन पे आते हो, राइट? चलो आगे चलते हैं। इंटेंसिव प्रिमिटिव फार्मिंग, तो प्रिमिटिव तो है, पुराने तरीके से तो हो रही है, लेकिन इंटेंस तरीके से भी तो हो रही है। अब फार्मिंग में इंटेंसिटी से क्या मतलब लगाओगे, कॉमन सेंस यूज करो। फार्मिंग इज द एक्टिविटी, द वर्ड इज सेइंग दैट दिस फार्मिंग इज इंटेंस, तो कैसे होगी इंटेंस? इनपुट से होगी इंटेंस, राइट? Inputs like chemicals, inputs like biochemicals, fertilizers, input like labor, input like irrigation, right? तो ये जितने इनपुट आपको फार्म में लगाने होते हैं, इन सबको इंटेंस तरीके से जब आप यूज करते हो, आपको क्या मिलता है? इंटेंसिव प्रिमिटिव फार्मिंग। अब बात ये आती है बच्चा पार्टी की, क्यों करें ना हम एक छोटू से लैंड पे इतना सारा प्रेशर क्यों डालें? For example, if you are studying, your parents say, work hard, work hard, work hard. Why? Because they want you to achieve great marks, right? अब एक छोटू से लैंड पे आप वर्क हार्ड कर रहे हो, तो क्यों कर रहे होगे? Because you want to achieve high production. So intensive primitive farming is done for high production. अब high production की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जहाँ खाने वाले ज्यादा होंगे ना, where there are more people to eat. That's why this intensive primitive farming is done in the areas where the population is very high. ठीक है, चमका कि नहीं चमका? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट इसकी ना एक इंडिया का एक बॉटलनेक है, एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो जायदाद है, द प्रॉपर्टी दैट वी गेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, दैट गेट्स डिवाइडेड इन एट एवरी जनरेशन। अब भाई एक बच्चा है पूरी जनरेशन में, ऐसा तो इंडिया में होता नहीं। अगर ऐसा होता तो व्हाई वर वी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, होते ही नहीं ना अपन। तो हमारे पास फैमिलीज में इतने बच्चे होते हैं दैट वो जो हमारे को जो लैंड मिलता है ना दादाजी से या उनसे पहले से या उनसे पहले से, वो जब तक हमारे पास आता है वो इतना सा हो जाता है, दैट लैंड गेट्स श्रंक टू सो स्मॉल इन एरिया कि अब उस एरिया से प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत करनी पड़ती है। बट ये मेहनत सिर्फ फार्मिंग में चलती है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि मैं हूं ना, ठीक है? सो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि इनहेरिटेंस मतलब
आप जो अपने साथ अपने पुरखों की जमीन लाते हो, ये इंडिया का रूल है दैट यू हैव टू इनहेरिट समथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, सम लैंड फ्रॉम योर पेरेंट्स. So at every generation land becomes smaller and smaller, and now the smaller land needs more and more efforts. तो क्या हो जाएगी फार्मिंग, इंटेंस हो जाएगी फार्मिंग, राइट. तो दिस वाज ऑल फॉर इंटेंस. लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, जो अगली फार्मिंग है ना हमारी स्टार फार्मिंग, इस पे आया था 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में. द क्वेश्चन इज व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग एंड राइट द फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ना यू विल बी लाइक मैम क्या बात कर रहे हो, दो क्वेश्चन दोनों अलग अलग, कमर्शियल फार्मिंग पे फर्स्ट हाफ एंड प्लांटेशन पे सेकंड हाफ. नहीं बच्चा पार्टी, both of them are one and the same thing. I'll tell you how. Commercial, जहां पे भी ये नाम सुनो ना कमर्शियल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट, एड्स की बात नहीं हो रही है. कमर्शियल का मतलब होता है जो बड़ी पॉपुलेशन को केटर करता है. फॉर एग्जांपल दिस टी शर्ट, a lot of people wear t-shirt, so t-shirt is a commercial commodity, right? For example mobile phones are a commercial commodity. इसी तरीके से ये फार्मिंग क्या है, कमर्शियल कमोडिटी. तो क्या करेगी ये फार्मिंग केटर करेगी लार्ज पॉपुलेशन को. अब लार्ज पॉपुलेशन को केटर करना है तो लार्ज प्रोडक्टिविटी चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए. ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से आता है, ज्यादा मार्क्स कहाँ से आते हैं, ज्यादा एफर्ट से. इसीलिए ज्यादा प्रोडक्शन आता है ज्यादा एफर्ट से. एफर्ट जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, एफर्ट जैसे कि केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स, सॉरी एफर्ट जैसे कि फर्टिलाइजर्स, एफर्ट जैसे कि हाई डोजेस ऑफ ऑल द मॉडर्न इनपुट. मशीन लगानी है मशीन लगाओ, सीड लगाने अच्छे सीड लगाओ, केमिकल लगाना अच्छे केमिकल लगाओ. आई डोंट नो, लेकिन इस फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होता है कि मार्केट में जाना चाहिए प्रोडक्शन. हम इतना प्रोड्यूस कर दे, वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस सो मच दैट वी शुड बी गोइंग टू द मार्केट विद आवर प्रोडक्शन, राइट. तो मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होता है कमर्शियल फार्मिंग में. लेबर जो है इंटेंस लेबर यूज होता है, लेकिन स्किल्ड लेबर यूज होता है. बुद्धू लेबर यूज नहीं होता है, इंटेंस एंड स्किल्ड लेबर यूज होता है. ठीक है. अब भाई मैं मान लो आई एम अ फार्मर हु इज डूइंग कमर्शियल फार्मिंग. अब ये मेरे ऊपर है ना, now it is upon me if I want to do plantation, if I want to cultivate one crop, if I want to cultivate two crops, right? कमर्शियल फार्मिंग में अगर आप एक से ज्यादा फार्म क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो तो नॉर्मल नाम से कमर्शियल से बोलोगे. लेकिन अगर सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो ना, वन सिंगल क्रॉप ऑन अ लार्ज एरिया फॉर द मार्केट प्रोडक्शन, तो इसका नाम जो है बन जाता है प्लांटेशन. नहीं चमका, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल टी प्लांटेशन, चाय के बाग देखो कभी दार्जिलिंग में, कभी कुन्नूर में या ऊटी में, तो दूर दूर तक जहां तक नजरें जाएंगी चाय के ही बाग दिखते रहते हैं. ये किस तरीके की फार्मिंग है, ये प्लांटेशन फार्मिंग है. बहुत लेबर लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन दूर दूर तक हम सिर्फ एक ही क्रॉप उगाते हैं. सेम तरीके की फार्मिंग कॉफी में भी होती है, एंड द सेम काइंड ऑफ फार्मिंग हैपेंस इन रबर आल्सो. तो चमका, 2015 के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन चमका कि नहीं चमका, बता दिया करो यार कमेंट सेक्शन में, राइट. चलो अभी ये है आपका क्विज क्वेश्चन दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV सीड्स. पिछले वाले से रिलेट करो, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है. ऑप्शंस देखो, कमेंट्स में मुझे बताओ. चलो अभी बात करते हैं डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. अभी तो बात हुई थी हमारी फार्मिंग की, अब क्रॉपिंग पैटर्न की या क्रॉपिंग सीजन की भी तो बात कर लें. और ये भी तो क्वेश्चन 2015 में आया था. डिस्कस द क्रॉपिंग सीजन प्रेवलेंट इन इंडिया, पूरे 3 मार्क्स का आया था क्वेश्चन. तो 3 ही है इसके आंसर, रबी, खरीफ, जैद. फ्रेंड्स के नाम लगते हैं ना, मुझे तो बचपन में लगते थे, ऐसे ही याद करती हूँ मैं एसएसटी. फ्रेंड्स के नाम लगते हैं, रबी, खरीफ, जैद. मेरे 3 दोस्त, रबी, खरीफ, जैद. रबी के बारे में बात करते हैं. रबी जो है ना उसको विंटर बहुत पसंद है, राइट. तो वो विंटर में सो के जागता है, मतलब कि रबी क्रॉप्स जो हैं दे आर सोन इन द विंटर, इन द ऑनसेट ऑफ द विंटर. ऑनसेट मतलब शुरुआत विंटर की, अक्टूबर दिसंबर टाइम, राइट. हार्वेस्टेड. अब जब रबी सो के उठा है आपका विंटर में और कुछ काम करना शुरू हुआ है, तो रबी की मेहनत कब रंग लाएगी, रबी की मेहनत रंग लाएगी समर में जाके. चमका कि नहीं चमका. और कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वीट, बाले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड. 2 एग्जांपल याद कर लो, बाकी सब में एक्सेट्रा लिख देना, चल जाएगा काम. ठीक है. सो रबी आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन सोन इन द विंटर, हार्वेस्टेड इन द समर, एंड फॉर एग्जांपल wheat and peas एक्सेट्रा. ठीक है.
प्लेसेस ऑब्वियसली आप देखो, रबी क्रॉप जो है विंटर में हम ग्रो कर रहे हैं। अब विंटर जहां पड़ेगा वहीं तो होगी ना ये क्रॉप। विंटर कहाँ पड़ता है हमारा? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मतलब नॉर्थ की जितनी स्टेट्स हैं वहां पे होंगी आपकी रबी क्रॉप्स। सब कुछ सिंपल है, रट्टा लगाने की बात ही नहीं है, राइट। चलो खरीफ की बात करते हैं। खरीफ इज सोन इन द बच्चा ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जब मॉनसून शुरू होने वाला होता है ना, तब हम चुपके से जाके सीड्स डाल देते हैं मई जुलाई में, राइट। मई जुलाई में डाला है तो ये भी जो है सितंबर अक्टूबर तक जाके हार्वेस्ट हुआ। मैंने यहाँ पे समर लिखा है, तो समर नहीं एक्चुअली ऑटम सीजन होता है, पर ठीक है चलो समर बोल देते हैं, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में ये हार्वेस्ट हो जाता है। मेजर क्रॉप्स लाइक राइस। अब इसको याद करने का क्या तरीका? जो क्रॉप बारिशों से पहले आप सो कर रहे हो, ऑब्वियसली उस क्रॉप में क्या होगा? ऑब्वियसली उस क्रॉप में उसको बहुत पानी चाहिए होगा। Exactly. So these kind of crops need a lot of water, बच्चा पार्टी, like rice, maize, ज्वार and बाजरा, मूंग, तूर, उड़द, ये सब। और ये सब ग्रो होती हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत पानी मिलता है, जहाँ पे बहुत कोस्टल एरिया होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी, जैसे आसाम, जैसे आंध्र प्रदेश। जहां जहां पानी है वहां वहां होगी आपकी खरीफ क्रॉप्स। और इन्हीं के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में, जो बर्गर की पैटी की तरह अटकी हुई क्रॉप होती है, वो होती है जैद क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें 2-3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन। मेरे सारे फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल इसी सीजन में ग्रो होते हैं। वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, है ना। सारी फॉडर क्रॉप्स नहीं, फॉडर क्रॉप्स नहीं खाती हूँ मैं, बाकी सारा खाती हूँ, right? So these are sown between the Rabi and between the Kharif, and these are known as Z crop. So this was all for today's session. और आज आपको मिलेगी होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन के आंसर मुझे मिलने चाहिए, पता तो चले कितना याद होता है आपको। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जैद क्रॉप? राइस, कुकुम्बर, वाटरमेलन या मस्क मेलन? बता देना चैट में ताकि समझ आए मुझे कि आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है, राइट। अभी अनअकैडमी के क्विज के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो एक बार लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, जरा देखो तो सही क्विज में है क्या, राइट। सोशल की अभी अवेलेबल नहीं है, देखो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, लेकिन साइंस के सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल है, मैथ्स की क्विज तक अवेलेबल है। तो लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, लॉग इन करो और ज्वाइन कर लो क्विज कोड लगाते, राइट। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो लेना ही है ना। अभी तो देखा हमने कि कितना मजा आया पढ़ाई में। यही मजा अगर क्लासरूम में चाहिए, अटेंशन डिटेल के साथ चाहिए, लाइव क्लासेस के साथ चाहिए, लीडर बोर्ड के साथ चाहिए, पोल क्वेश्चंस के साथ चाहिए, तो आओ प्लेटफॉर्म पे। कोड है मेरा SHUBHLIVE। इसमें पता है 9th 10th 11th 12th कैटेगरी में जितने एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो जो कुछ पढ़ाते हैं, रिवीजन, क्रैश, डिटेल, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, सब कुछ मिल जाता है इस एक इकलौते सब्सक्रिप्शन से। इससे अच्छी डील कहीं नहीं मिलेगी। कोड आपको मैं बता चुकी हूँ, बार बार बता के क्या फायदा, है ना। तो लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड कल फिर मिलूंगी मैं आपसे 7 बजे। सो स्टे ट्यून, क्योंकि अब हो चुका है आगाज।